हेलो एंड वेलकम टू क्रैक एकेडमी। माय नेम इज शशांक रॉय और फिर से एक नए आर्टिकल के साथ आए हुए हैं। इंडिया, इंडोनेशिया, बांग्लादेश एंड वियतनाम होस्ट टू मोस्ट अंडर कंस्ट्रक्शन कोल प्रोजेक्ट्स वर्ल्ड वाइड रिपोर्ट। नाउ ये न्यूज इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है? ये न्यूज इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो जाता है कि COP28 के दौरान प्राइम मिनिस्टर मोदी की स्पीच के समय में कुछ जर्नलिस्ट ने क्वेश्चन पूछा। On one hand, Prime Minister says कि India has taken a target of net zero emission by 2070। एक तरफ इंडिया ने हाइड्रोजन मिशन लॉन्च किया हुआ है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का मिशन हम लेके चल रहे हैं, बायोफ्यूल अलायंस हमने ज्वाइन किया हुआ है, इथेनॉल प्रोडक्शन को हम प्रमोट करने में लगे हुए हैं। एंड ऑन द अदर हैंड दिस रिपोर्ट सेज दैट वी आर इंक्रीजिंग, वी हैव द मोस्ट, इंडिया, इंडोनेशिया, बांग्लादेश, वियतनाम होस्ट टू मोस्ट अंडर कंस्ट्रक्शन कोल प्रोजेक्ट्स वर्ल्ड वाइड। जहां एक तरफ वर्ल्ड में कोल फॉसिल फ्यूल को फेज आउट करने की बात चल रही है, वहां पे ये रिपोर्ट कहता है कि इन चारों कंट्रीज में कोल फायर्ड पावर प्लांट से रिलेटेड प्रोजेक्ट जो है वो सबसे ज्यादा अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। सो देयर इज अ contradiction between what we are projecting on international platform and what we are doing on the ground। so ये आर्टिकल देखते हैं। दिस आर्टिकल सेज, अब एक बार यहां के इंडिया के नेट जीरो टारगेट को देख लीजिएगा। COP27 में इंडिया ने लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी को अनाउंस किया, ट्रांजिशन टू अ लो इमिशन पाथवे टू बिकम कार्बन न्यूट्रल बाय 2070। नेशनल हाइड्रोजन मिशन लॉन्च किया 2021 में, 3-fold इंक्रीज किया न्यूक्लियर पावर जनरेशन में, इथेनॉल ब्लेंडिंग का टारगेट हमने 25% अचीव करने का टारगेट रखा है 2025, मैक्सिमाइजिंग यूज ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, climate finance provided by developed countries and long term strategy to keep global temperature below 2 degrees Celsius। ये हमारे प्रमोशन को, ये हमारे कमिटमेंट को दिखाता है, बट एट द सेम टाइम दिस रिपोर्ट इज कंप्लीटली ऑपोजिट ऑफ व्हाट वी आर क्लेमिंग। इतना ही नहीं, हमने इंटरनेशनल सोलर अलायंस भी लॉन्च किया और 500 गीगावाट इलेक्ट्रिसिटी थ्रू रिन्यूएबल रिसोर्सेज जनरेट करने का कमिटमेंट किया है बाय 2030। सो ये सारी चीजें इंडिया के कमिटमेंट को दिखाती हैं, ठीक है। लेकिन अब क्वेश्चन ये है कि एक चीज और भी है कि हमने न्यूक्लियर पावर को भी प्रमोट करना शुरू कर दिया है। शॉर्ट न्यूक्लियर पावर जो है हमने प्रमोट करना शुरू कर दिया है और हमने कमिटमेंट किया है बाय 2032 हम न्यूक्लियर पावर के थ्रू 3 गुना ज्यादा एनर्जी जनरेट करेंगे। अभी ये सिर्फ 2% है। 2030-32 तक हम 6% एनर्जी न्यूक्लियर पावर के थ्रू हम जनरेट करना शुरू करेंगे। अब ये आर्टिकल क्या कहता है? नाउ चाइना डोमिनेट्स न्यू ग्लोबल कोल प्लांट कंस्ट्रक्शन इन 2023। चाइना ने के अंडर में अभी सबसे ज्यादा कोल फायर्ड पावर प्लांट कंस्ट्रक्ट हो रहे हैं। लगभग 95% ऑफ कोल प्लांट कैपेसिटी बिगिनिंग कंस्ट्रक्शन इन 2023। बाकी कंट्रीज को एक तरफ रख दीजिए और चाइना में सबसे ज्यादा, जहां पे एक तरफ ग्लोबल कमिटमेंट हो रहा है कोल को फेज आउट करने के लिए, वहां सबसे ज्यादा कोल फायर्ड पावर प्लांट चाइना में कंस्ट्रक्ट हो रहे हैं। चाइना के बाहर 110 गीगावाट का कोल पावर कैपेसिटी जो है अंडर कंसिडरेशन है 32 कंट्रीज में, जिसमें इंडिया, बांग्लादेश, इंडोनेशिया में सबसे ज्यादा अंडर कंस्ट्रक्शन कोल फायर पावर प्लांट है। अगर हम ग्लोबल कोल प्रोजेक्ट की बात बोले तो यह बताता है अ ट्रेंड ऑफ शेल्विंग कोल प्रोजेक्ट इज ऑब्जर्व, 18.3 gigawatt moving from proposed to shelved or cancelled in the first 9 months of 2023। यानी कि एक ट्रेंड देखा जा रहा है, कोल प्रोजेक्ट को शेल्व किया जा रहा है। लगभग 18.3 गीगावाट एनर्जी जो है वो कोल फायर्ड पावर प्लांट का जो है उनको हम कैंसिल करने में लगे हुए हैं। यूरोपियन कंट्रीज में जर्मनी हैज डिसाइडेड टू गो कंप्लीटली ग्रीन। लेकिन एशिया में बहुत सा ट्रेंड देखा जा रहा है जहां पे एशियन कंट्रीज जो है ग्लोबल बड़े लेवल पे कोल फायर्ड पावर प्लांट को यूज कर रही हैं। नए प्रपोजल जो है बिल्कुल अलग तरीके से दिख रहे हैं। 5.3 गीगावाट एनर्जी प्रोडक्शन जो है इससे रिलेटेड कोल फायर्ड पावर प्लांट इंडिया, इंडोनेशिया, कजाकिस्तान और मंगोलिया में डेवलप किए जा रहे हैं, जो कि एक रोजी पिक्चर नहीं है। क्वेश्चन ये है, ऑन वन साइड वी आर ट्राइंग टू कंट्रोल क्लाइमेट चेंज, ऑन वन साइड वी आर ट्राइंग टू कंट्रोल ग्लोबल इमिशन ट्रेंड, ऑन द अदर साइड हमारे पास इतना ज्यादा इमिशन, हम एक तरफ से कोल प्लांट्स को प्रमोट कर रहे हैं। नाउ रीजनल कैपेसिटी अंडर कंस्ट्रक्शन, साउथ ईस्ट एशिया और साउथ एशिया में चाइना को छोड़ के सबसे ज्यादा कैपेसिटी का कोल फायर पावर प्लांट अंडर कंस्ट्रक्शन, उसमें मेनली इंडिया, इंडोनेशिया, बांग्लादेश और वियतनाम आता है, जो कि सबसे ज्यादा बड़े लेवल पे कोल फायर पावर प्लांट डेवलप कर रहे हैं। नाउ इंडिया का शिफ्ट क्या है? इंडिया का पर्पस यह है कि इंडिया 80 गीगावाट ऑफ कोल फायर्ड पावर प्लांट 2032 तक डेवलप करेगा।
एक तरफ हमने 500 गीगावाट एनर्जी को हमने रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज के थ्रू डेवलप करने की बात कही है, वहीं दूसरी तरफ 80 गीगावाट एनर्जी हम कोल फायर्ड पावर प्लांट से लेने जा रहे हैं, जो थोड़ा सा अटपटा लगता है। उसके अलावा हमने अपने इस बात को हमने नेशनल इलेक्ट्रिसिटी प्लान में बताया है 2022 से 32 तक, यानी अगले 10 सालों में हम 84 गीगावाट की एनर्जी कोल फायर्ड पावर प्लांट के थ्रू जनरेट करेंगे। नाउ इंडिया में कोल प्रोजेक्ट का स्टेटस क्या है? इंडिया में अगर देखा जाए तो बड़े पैमाने पे छत्तीसगढ़, गुजरात, झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा और उत्तर प्रदेश में पावर प्लांट चल रहे हैं। 4 नॉन कैप्टिव इंडियन कोल पावर प्लांट हैं, जिसको पहले 9 मंथ में डेवलप किया गया है। नाउ ग्लोबल इमिशन ट्रेंड्स की अगर बात बोले तो चाइना लार्जेस्ट इमिटर है ग्रीन हाउस गैसेस का और कंटिन्यूज टू बी सो। और जिस तरीके से कोल प्लांट्स के डेवलपमेंट चल रहा है, चाइना और भी बड़े लेवल पे इमिशन करेगा। इंडिया का भी इसमें नाम आता है। न्यू कोल प्लांट आउटसाइड चाइना हिट्स अ रिकॉर्ड लो सिंस 2015, लेकिन ग्लोबल एफर्ट्स मस्ट हॉल्ट अनअबेटेड कोल पावर प्लांट कंस्ट्रक्शन फॉर क्लाइमेट चेंज। तो इस तरीके से हमें किसी भी हालत में जो कोल फायर पावर प्लांट का कंस्ट्रक्शन चल रहा है, इसको रोकना होगा। नाउ कंसर्न एंड कॉल्स फॉर एक्शन। एक्सपर्ट का यह कहना है कि देयर इज अ नीड टू स्टॉप बिल्डिंग न्यू अनअबेटेड कोल फायर पावर प्लांट। इसको रोकने की जरूरत है अगर हम 1.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर से आगे बढ़ने से रुकना चाहते हैं। ग्लोबल लीडर का कहना यह है कि ट्रांजिशन फ्रॉम कोल टू क्लीन एनर्जी इज इंपॉर्टेंट। इंडिया ने ऑलरेडी इस दिशा में कदम उठा दिया है, लेकिन यह समझ में नहीं आ रहा है कि अगर 84 गीगावाट एनर्जी आप कोल फायर्ड पावर प्लांट से जनरेट करना चाहते हैं, देन हाउ विल यू अचीव नेट जीरो इमिशन टारगेट? ये क्वेश्चनेबल कंडक्ट है। तो कंक्लूजन ये है कि जहां एक तरफ हम इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस इमिशन को कंट्रोल करना चाहते हैं, वहीं दूसरी तरफ जो है हमें बिल्कुल एक अनोखा सा पिक्चर देखने को मिल रहा है, स्पेशली एशिया में, इंडिया में, बांग्लादेश में, इंडोनेशिया में, ब्राजील में बड़े पैमाने पे जो है कोल फायर्ड पावर प्लांट को फिर से पुश किया जा रहा है। सो दिस इज इट इन दिस आर्टिकल। आगे हम और भी चलेंगे और नए आर्टिकल्स, नए टॉपिक्स के बारे में हम आपको बताएंगे। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद, जय भारत।